नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार स्थानीय पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और उनके पुत्र ऋतुराज का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी को लेकर कई लोग सक्रिय हैं और इस पर राजनीति की जा रही है। जंगल राज के खात्मे के लिए समता पार्टी के गठन में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमने दिन रात मेहनत कर बिहार से जंगल राज का खात्मा किया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में सुशासन का राज स्थापित हुआ। लंबे समय तक पार्टी से अलग रहने के बाद अब जब जंगल राज की वापसी की कोशिश हो रही है तो मैंने कर्तव्य बनता है कि मैं घर वापसी कर इसे रोकूं। मैं जदयू की मजबूती के लिए पूरे मन से काम करूंगा। ऋतुराज ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन सेवा भाव से करूंगा। यदि पार्टी घोसी विधानसभा से मुझे टिकट देती है तो मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। जो भी चर्चा में है, जिस सीट पे भी आप आ रहे हैं, एक युवा चेहरा है। जहानाबाद की यूथ या जहानाबाद के पुराने कार्यकर्ता आपसे आपकी सोच जानना चाहते हैं, क्या है इस सीट को लेकर के, या जब भी आप रहेंगे आपका क्या ऐसा रहेगा कि हाँ हम इन कामों पे काम, इन मुद्दों पे काम करेंगे और बात करेंगे। देखिए, सीट कहाँ रहेगा नहीं रहेगा ये पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी। मगर 3 मुद्दे मुझे लगते हैं जो मैंने बचपन में झेला है, उन्हीं के ऊपर मैं चाहता हूँ कि तेजी से, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है। हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैंने भी झेला, वो शिक्षा को लेके पलायन, रोजगार को लेके पलायन। काम हो रहा है उसके ऊपर, मगर इसके ऊपर और तेजी चाहिए। हाल में आपने देखा जिस तरह से गया में एक सर्किट डेवलप हो रहा है टूरिज्म के लिए, सीतामढ़ी में डेवलप हो रहा है, उसी तरह हमारे जहानाबाद में भी स्कोप है बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने का। और जब वो डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रोजगार है वो डेवलप होगा। और साथ ही साथ जब यहाँ पर लोग वापस आने लगेंगे, कई युवा हैं वापस बिहार आना चाहते हैं मगर मौका नहीं मिल रहा है, तो ये मौका यहाँ जब जनरेट होने लगेगा, हम चाहते हैं उसमें इजाफा हो, तेजी आए। पहले हम जब गांव जाना चाहते थे तो हमें पटना से आने में 3 घंटा 4 घंटा और 5 बज गया तो यहीं रोक दिया जाता था, यहीं से वापस भेज दिया जाता था। अब कहाँ जाओगे? 8 साल मैं प्रदेश से बाहर रहा, 8 साल मुझे वापस नहीं आने दिया गया था, ये परिस्थिति थी। मैं बच्चा था, मेरे पिता विधायक थे, 6-7 साल का होगा मैं, आर ब्लॉक में रहता था। घर के आसपास सारे विधायक आवास थे, सब में सुरक्षा व्यवस्था थी, मगर मेरी माँ को हिम्मत नहीं होता था कि खिड़की के बगल में मुझे सोने दिया उस सुरक्षा में भी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का माहौल था, वो सुरक्षित एरिया था। आज तो आर ब्लॉक में कैंपस बन गया, उस समय कैंपस नहीं था, खुला हुआ, बगल में विधानसभा था। हमें साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता, बाहर देख लेते थे पापा तो वहीं पर पीटने लग जाते थे। गलती हमारी नहीं थी, मगर फिर भी एक डर रहता था। 4 बजे के बाद आप पटना में घूम नहीं सकते थे, आज आप 12 बजे 1 बजे जहानाबाद में आप घूम सकते हैं, जो रौनक रहती है। तो जो ये व्यवस्था बनी है, हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, जो भय मुक्त माहौल मिला है हमें युवाओं को, वो रहे, क्योंकि हमने उस दंश को झेला है, हम नहीं चाहते वो दौर वापस आए। यही मुद्दे हैं, रोजगार अच्छा जल्दी जनरेट हो, शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो, और ये जो भय मुक्त प्रदेश हमें दिया है नीतीश जी ने, और ये जो रोड का जाल बिछाया है, जो आवागमन इससे बेहतर, क्योंकि देखिए इससे कई सब कुछ एक सर्किल में। जब आप यहाँ पे जो लालू जी ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर, जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे रोजगार नहीं मांगेंगे। नीतीश जी ने आते ही पहला काम किया शिक्षा के ऊपर, लोग शिक्षा मिलने लगी, लोग यहाँ वापस आना चाहते हैं। आप कंपेयर करेंगे, जब बिहार को, मैं एक लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तो अलग है, दिल्ली में जो लोअर कोर्ट में एक वकील चार्ज करता है, पटना में हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट भी उतना नहीं चार्ज करता है। एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को घटाना है। रफ्तार मिली है, उस रफ्तार को आज तेजी देनी है।